गुड मॉर्निंग साथियों। आज एवरेज औसत का टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। यानी कि प्राकृतिक संख्या मतलब हम लोग जानते हैं एक से शुरू होकर उधर आगे अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उधर। अब सबको जोड़ के बट्टा 50 करना बहुत ही समय लग जाएगा, इसीलिए देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 50 प्राकृतिक संख्या यानी कि जोड़ा में है तो हमको पता चल रहा है उसका जो मध्य होगा वही हमारा औसत है। लेकिन इसमें मध्य में दो संख्या होगा, कितना कितना होगा, 50 का आधा 25, 25 और दूसरा 26 होगा। ये दो मध्य संख्या हो गया, ठीक है। इधर भी हम निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है। अब इसके बीच में जो होगा वही हमारा औसत होगा। 25 और 26 के बीच में क्या होगा, 25.5, यही हमारा औसत निकल गया। अगला प्रश्न 2, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए यहाँ 60 तक की बोला है, प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्या नहीं बोला, 60 तक की, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो 60 तक की निकालना मैंने विषम प्राकृतिक संख्या, तो पहला क्या होगा, विषम संख्या पहला क्या होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ही करते करते हमारा कहाँ तक होगा 60 तक। तो 60 विषम नहीं है, 60 से पहले क्या हो जाएगा 59, ये हमारा विषम संख्या हो गया। मैंने इसका औसत निकालना है। तो इसमें भी बहुत सारा संख्या है, सबको जोड़ के बट्टा करना टाइम लग जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग कुछ ट्रिक लगाते हैं। अब देखिए ये पहला है विषम, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसमें सीक्वेंस देखना है, पहला क्या हो जा रहा है 1 हो रहा है, दूसरा 2 गुना होके घट जा रहा है, दूसरा 2 दूनी 4 घटाओ 1 3, तीसरा 3 दूनी 6 घटाओ 1 5, चौथा 4 दूनी 8 घटाओ 1। मतलब क्या हो रहा है 2 गुना, जितना संख्या है प्राकृतिक संख्या उससे 2 गुना करके घटाओ 1 कर दे रहे हैं, तो वो निकल रहा है। इस तरह से जो हमारा 59 है ये कितना हो सकता है, बोलिए कितना वो संख्या होता है, 30 का 2 गुना 60 घटाओ 1, 59 हो रहा है ना। मतलब ये क्या है समझ में आ रहा है, 30वां है, क्योंकि 2 गुना करके घटाओ 1 करने से उतना संख्या निकलता है। माने ये 30वां विषम प्राकृतिक संख्या है, 30वां है। तो हम समझ में आ रहा है इसके बीच में 2 ठो संख्या आ रहा है, 2 संख्या आ रहा है, ठीक है। 30 का बीच में 2 संख्या कितना होगा 15वां और 16वां, ये 2 संख्या होगा इसका औसत। तो 15वां कितना हो जाएगा हम जान रहे हैं, 2 गुना करके घटाओगे 15वां कितना हो जाएगा, 15वां हो जाएगा 15 दूनी 30 घटाओ 1 29, और एक 16वां क्या हो जाएगा 16 दूना 32 घटाओ 1 31। इधर बहुत सारा संख्या है, मतलब ये और ये दोनों के जो बीच में होगा वही हमारा औसत हो गया। 15 और 16 के बीच में जो होगा वही औसत हो गया। अब औसत बराबर थोड़ा लिख देते हैं, 29 जोड़ 31 बट्टा 2, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 2 50 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 घटाओ 2 30, यानी कि हमारा जो 30 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो गया 30 ही हो गया। 59 तक 30 ही है ना। तो इस तरह से हम एक यहाँ से एक देख रहे हैं कि जितना विषम प्राकृतिक संख्या बोलेगा उसका औसत उतना ही होगा। 30 संख्या टोटल है, 30वां का प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो गया 30 ही हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक का निकालना है, ठीक है। 50 सम प्राकृतिक संख्या नहीं बोला, 50 तक का। तो हमारा संख्या क्या हो जा रहा है 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 50 तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, विषम संख्या में 2 गुना करके घटाव कर रहे थे, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा था, इसमें 2 से शुरू, 2 2 बढ़ रहा था, 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ 2 शुरू हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, पहला जो है 2 है, दूसरा
4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, जस्ट 2 गुना हो रहा है। तो ये जो 50 है कितना संख्या है, 25वां संख्या है। ठीक है, 25वां सम संख्या है। अब 25वां सम संख्या है तो बताइए 25वां सम संख्या का बीच में कितना होगा, 25 जोड़ 1, ये जोड़ा में नहीं है, मतलब इसका बीच में एक ही संख्या होगा। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। 25 जोड़ 1 26/2 यानी कि 13 होगा। 13वां संख्या जो ये होगा वही उसका औसत होगा, क्योंकि ये जोड़ा में नहीं है इसलिए बीच में एक ही 2 होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट निकल गया। 13वां संख्या कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यानी कि औसत इसका कितना हो जाएगा, 26। बहुत ही आसानी से निकल गया, समझ गए होंगे। 26 हो गया, यानी कि जितना प्रत्येक सम संख्या का औसत निकालने बोलेगा उससे एक अधिक होगा। ये एक शॉर्टकट है, इसको इधर से ही बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा। देखिए 51 प्राकृतिक संख्या है, उसका औसत दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है यानी कि हम औसत दिया हुआ है उससे हम लोग क्लियर पता कर सकते हैं कि उसका जो मध्य अंक है वो 100 है। और 100 जो है 51 प्राकृतिक संख्या है, माने ये जोड़ा में नहीं है, तो हम समझ सकते हैं इसका मध्य में एक ही संख्या होगा और वो औसत दिया हुआ है, यानी कि इसका मध्य कितनावा संख्या है, 51 का मध्य कितना होगा, 51 जोड़ 1, 1 जोड़ करके बट्टा 2 करने से उसका मध्य वाला निकलता है 51 जोड़ 1 52/2 यानी कि 26वां होगा। जो भी यहाँ संख्या उसका 26वां होगा 100, ये है औसत। अब देखिए ये बीच वाला हो गया 100। अब प्राकृतिक संख्या बोला है, मैंने टोटल 51 है, 50 बच रहे, इधर 25 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इधर प्राकृतिक संख्या बोला है तो बढ़ेगा 101, 102 इस तरह से होगा। और लास्ट वाला क्या होगा, 25, इधर 25 बढ़े, मैंने दूसरा 2 हो गया, 25 कितना हो गया, 125। इस तरह से इधर भी होगा 99, इस तरह से बढ़ते जाएगा 98, इधर भी 25 घटेगा यानी क्या हो गया 75। इस तरह से हम आसानी से बोल सकते हैं। निकालना क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 75। ऐसा कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को बिना जोड़े ही औसत आसानी से निकाल सकते हैं।